अलमारी, संदूक, कूलर के लिए मेरे सिमरन स्टील इंडस्ट्री। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे सुरेश गुप्ता जी हैं, उद्योगपति हैं दिल्ली के, और मैं कहूँ कि दिल्ली के सबसे बड़े इनकम टैक्स पेयर हैं। तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आज इस बैठे हैं कमलेश चौधरी जी, बैठे हैं आदरणीय सज्जन कुमार जी सिंगल साहब, बैठे हैं सोनी जी, बैठे हैं सुभाष जी, देवरालिया जी बैठे हैं, आदरणीय पवन केडिया जी बैठे हैं, भाई दीपक बंसल जी, हमारे रामू जेवड़ीवाला जी जो पूर्व पार्षद भी हैं, भाई पूनम जी, सावरमल जी गुप्ता, और प्रबंधक समिति के साथ साथ शहर के भी बहुत गण्यमान्य व्यक्ति आप आए। मैं आप सबका भी स्वागत करता हूँ, इस अवसर के ऊपर अभिनंदन करता हूँ। ये फिल्म आई दंगल, और दंगल में पूरे देश में उसने ख्याति प्राप्त की, और जो उसके बनाने वाले थे वो यहाँ भी भिवानी आए तो सनसनी फैला गए यहाँ पे कि कुछ होने वाला है, कुछ नया। और भिवानी का नाम पूरे वर्ल्ड में उस पिक्चर के माध्यम से भी हुआ, और उनकी जो पुरानी कल्चर है, जो हमारी हरियाणवी कल्चर जिसको बोलते हैं, उस कल्चर के माध्यम से भी हमें पूरे देश को बताना पड़ा उस फिल्म के माध्यम से कि हम किस तरह से जी रहे हैं। और असली हरियाणा तो यही है जहाँ बहन बबीता पैदा हुई और वहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल किया और इस मुकाम तक वो पहुँची। आज हरियाणा की सरकार में आप चेयरमैन भी हैं। मैं आपका पूरे परिसर की तरफ से, पूरे प्रबंधक समिति की तरफ से, पूरे टीचर साहिबान की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से बार बार अभिनंदन करता हूँ, बार बार स्वागत करता हूँ। आज 100 साल पुराना 1857 की क्रांति में एक मशाल जली और 1947 में जाके पूरी, और 1947 की उस मशाल को जिन लोगों ने कायम किया, 100 साल में जिन लोगों ने शहीद हुए, उन 100 साल के शहीद लोगों को आज याद करने का अवसर है। आज हम उन सबको याद कर रहे हैं। 75वीं इस वर्षगांठ के ऊपर देश के प्रधानमंत्री ने सुबह सबको नमन किया, और उसके बाद पूरा देश नमन कर रहा है। मैं आज सुबह सुबह ही दिल्ली से चला, भिवानी पहुँचते पहुँचते मैं देखा कि कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ तिरंगा नहीं। रोड पे तिरंगा, ऑटो चला रहा है तो तिरंगा लेके चल रहा है, तो बस चला रहा है तो तिरंगा लेके चल रहा है। हर आदमी में जुनून, जबरदस्त जुनून, और इस जुनून को कायम करने के लिए हमने ये 75 साल जिए हैं। और ये 100 साल की जो लड़ाई है 1857 से 1947 तक, जो हजारों लाखों लोगों को हमने शहीद किया है, उन शहीदों को याद करने के लिए, उन शहीदों को नमन करने के लिए आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी आज़ादी को खुली हवा में सांस लेने के लिए। और इस देश में नहीं, पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है, ये भारत। अभी गुनगुना बच्चों ने अद्भुत गीत बनाया है। हम लोग भगवान की स्तुति करते हैं, और जब भगवान की स्तुति करते हैं तो उसके आवरण के बारे में बताते हैं। तो देश के आवरण के बारे में इन बच्चों ने बताया, अद्भुत गीत, कमाल का। तो जब मैंने इसको देखा तो मैंने प्रिंसिपल महोदय को भेजा कि मैडम इसको तैयार करवाइए, हम तो ये प्रस्तुत किया है। बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुत किया। मैं बच्चों को भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर गीत गाया। मैं इस अवसर पर बहन जी ये बताना चाहता हूँ कि कॉलेज
कि 50 साल पूरे कर रहा है। और जिन लोगों ने लगाया वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, माननीय बनारसी दास गुप्ता जी, जिनके वजह से ये कॉलेज बना। हमारे फादर साहब भागीरथ मल जी, जिन्होंने कर्म किया और ये 1970 में ये कॉलेज बनकर तैयार हुआ। आप बहन जी सोच सकते हैं कि 50 साल पहले जिस व्यक्ति ने महिला शिक्षा के बारे में सोचा होगा तो कितना बड़ा आदमी होगा। मोदी जी आज हम लोगों को बता रहे कि महिलाओं को पढ़ाना चाहिए। उन लोगों ने 50 साल पहले सोचा कि महिला पढ़ना बहुत जरूरी है, देश को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन का। तो मैं आज इस अवसर पर उन लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा परिसर हमारी बच्चों की शिक्षा के लिए दिया, और उनको नमन भी करना चाहता हूं, उनको श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा वृक्ष बनाकर आज ये दूसरी पीढ़ी उसको चला रही है। हम लोग उनके एक तिल के समान भी नहीं, तिल के समान उनका जो कर्म है, उनका जो काम करने का तरीका है, निश्चित तौर पे वो हम उसको थोड़ा थोड़ा भी अगर कर पाए तो मैं सच्चे मन से कह रहा हूँ कि उनके मन को हम शांति दे पाएंगे और बच्चों को पढ़ा पाएंगे। इतना ही कहना चाहता हूँ। आप पधारे सारे, इस अवसर पर आपको शुभकामना भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ, आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आप सब आए, और इस 75वीं वर्षगांठ पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाला टाइम इस देश के इस विकास का दिन होगा। हम लोग और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 साल में हम विकसित देश बन जाएंगे, ऐसा संकल्प आज हम भी दोहराते हैं कि हम भी उनका सहयोग करेंगे कि 25 साल में हम विकसित देश बन जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम में गीता बबीता पहुंची है, रोल मॉडल के रूप में आप लेकर आए हैं, क्या कहते हैं? एक महिलाओं की आइकॉन है और महिला कॉलेज है, यहाँ पे उनका आना एक बहुत ही सुखद पल है। उन्होंने जो अपनी स्पीच में बात की, मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं इंस्पायर होंगे, बच्चे आगे बढ़ने का उनको मौका मिलेगा। और ये एक हमारे आने की नहीं, पूरे देश के पूरे विश्व की एक आइकॉन है और इसको हर आदमी सुनना चाहेगा। और इन्होंने जो बात कही है वो वास्तव में हमारे बच्चों को उसका असर पड़ेगा। लोहे की अलमारी, कूलर, संदूक, पेटी इत्यादि के लिए संपर्क करें। सिमरन स्टील इंडस्ट्री, तोसाम रोड, बलियाली।